सुप्रभात बच्चों, मैं जगबंधु चौधरी आज आपको कक्षा 9वीं के क्षितिज पाठ 1 से कबीर की साखियाँ के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम कबीर के बारे में जानते हैं। कबीरदास, जिनका जन्म 1398 में काशी में हुआ था और उनका मृत्यु सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत हुआ था उनका। तो उन्होंने अपने जीवन में विधिवत शिक्षा नहीं मिला था उनको, पर वह अपने अनुभव, सत्संग, पर्यटन के सहारे उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया, उसी ज्ञान का जो परिणाम है वो आज हम इस हमारे पाठ्यक्रम में उनका साखियों को शामिल किया गया है, जिनसे हम बहुत सारे जीवन मूल्यों को ले सकते हैं। कई सालों से हम कबीर के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, हमारे पाठ्यक्रम में आगे भी पढ़ते रहेंगे। तो इतनी प्रामाणिकता है उनके साखियों में, उनके पदों में, उनके दोहा में। हर एक पद, हर एक साक्षी, हर एक दोहा हमारे लिए शिक्षणीय है। हम उससे शिक्षा ले सकते हैं, इसलिए इस पाठ को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो इसमें सामान्य उद्देश्य यह है कि कविता के भावानुकूलता, सस्वर गयता के कौशलों का विकास, कविता की रसानुभूति, सौंदर्य बोध कर सकने के योग्य बनाना, कविता के प्रतिपाद्य भावादि को समझने के कौशल का विकास, भावों, विचारों के काव्यात्मक अभिव्यक्ति कौशल का विकास, काव्य रूपों, विधाओं से परिचित कराना, भाषा कौशलों का विकास। यानी हम इस साक्षी में यही ज्ञान लेंगे कि इसमें कबीर जो है यहाँ पर बाह्याडंबर और मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया है। हम जो कर्मकांड करते हैं, हम जो है ज्ञान की महिमा को उन्होंने दिखाया है। तो इसलिए उन्होंने भगवान के स्वरूप को निराकार ब्रह्म माना है। किसी भी मूर्ति पूजा में वो विश्वास नहीं रखते थे, उसका विरोध किया है, कर्मकांड का विरोध किया है और सामाजिक कुरीतियों का उन्होंने विरोध किया है। आइए अभी हम उनके साक्ष्यों को समझते हैं। पहला साक्षी है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। इस साक्षी में कबीरदास यह कहना चाहते हैं कि मान सरोवर सुभर जल, मान सरोवर जो मानसरोवर कैलाश में अवस्थित है, आप सभी जानते हैं कैलाश पर जो मानसरोवर है, उसी मानसरोवर का सुभर जल, बिल्कुल साफ स्वच्छ जल में हंस जो है केली कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, अटखेलियाँ कर रहे हैं। तो इतना साफ सुंदर स्वच्छ जल में अटखेलियाँ करते हुए, खेला करते हुए, आपस में मस्ती करते हुए हंसों को उसी सरोवर को छोड़कर आना वो नहीं चाहते हैं। जिस तरह यहाँ पे लिखा गया, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, यानी वो मुक्त होकर के, कोई बंधन रोक टोक नहीं, मुक्त होकर के वो क्या करते हैं ना, मुक्ता फल यहाँ पर मोती को कहा गया है। तो मुक्त होकर के मोती को चुगते हैं उसी सुभर जल में, उसी साफ स्वच्छ जल में। और यह करते हुए वो उसी मानसरोवर को छोड़ करके कहीं जाना नहीं चाहते हैं, कहीं भी जाना नहीं चाहते हैं। इसके माध्यम से हमको यही शिक्षा मिलता है कि ये मनुष्य का जो मन है, मन रूपी सागर, मानसरोवर जो है हमारे मन रूपी सागर में, ये जो जीवात्मा, ये जो आत्मा है हमारे अंदर, तो ये जीवात्मा क्या करता है ना, हंस जैसा
ये मन रूपी सागर में तैरता रहता है, मस्ती करता रहता है, स्वच्छंद होकर, कोई रोक टोक नहीं। और स्वच्छंद होकर क्या करता है ना, वो भगवत प्राप्ति के लिए, उसी परमात्मा से मिलने के लिए, वो मतलब उसी मुक्त होकर के, कोई बंधन नहीं, उसी मुक्त होकर के वो क्या करता है ना, उसी मुक्ता फल यानी उसी परमात्मा, उसी ईश्वर के सत्ता को पाने के लिए वो क्या करता है ना, उसी मन रूपी सागर में हमेशा विचरण करना चाहता है। वो इसी पारिवारिक मोह माया में बंधना नहीं चाहता है, और वो इसी पारिवारिक मोह माया से मुक्त होकर के वो क्या करता है ना, मन रूपी सागर में तैरते हुए हमारे जो जीवात्मा उसी परमात्मा से मिलने के लिए वो बिल्कुल तैरते रहती है, और वो वहाँ से छोड़ करके, उसी मन रूपी सागर को छोड़ करके बाहर आना नहीं चाहती है। तो इसलिए तो कबीरदास इसमें यही कहते हैं कि मनुष्य क्या करता है, मुक्त होकर के ये आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए सदैव उसी जो है मन रूपी सागर में तैरता रहता है। आइए हम दूसरी साखी देखते हैं। तो इसी दूसरी साखी इस तरह है, प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले जब विष अमृत होए। तो इस दोहा में कबीरदास जी यही कहते हैं कि जब एक प्रेमी दूसरे प्रेमी को ढूंढता रहता है, जब उसको कोई प्रेमी नहीं मिलते हैं, यानी उसका कोई अच्छे साथी, सच्ची दोस्त, सच्ची साथी नहीं मिलते हैं, तो क्या करता है वो ना, वो दुखी हो जाता है। पर अगर कहीं उसको सच्ची दोस्ती, सच्ची साथी, सच्चा साथी अगर कहीं जीवन में मिल गया, तो क्या होता है ना, उसके जो जीवन में जो अंधकार रूपी अज्ञानता है, वो अज्ञानता रूपी विष अमृत में परिवर्तन हो जाता है। यानी उसके जो अज्ञानता है, उसी सच्चे दोस्त के संस्पर्श में आने के साथ साथ क्या होता है ना, वो उसकी अज्ञानता दूर होकर वो अज्ञान ज्ञान में परिवर्तित होता है, जिस अंधकार आलोक में परिवर्तित होता है। इसी तरह इसमें हमको यही सीख देना चाहते हैं कबीरदास जी कि जो सच्चा भक्त होता है, जो ईश्वर को सही मायने में ईश्वर को ढूंढना चाहता है, वो उसी आदमी की खोज करता है, जो आदमी उसको, जो दोस्त, जो साथी, वह भी ईश्वर का ज्ञान उसके पास हो, वह भी ईश्वर को ढूंढता हो। तो इसीलिए वो कहते हैं कि प्रेमी मिलत में फिरो, प्रेमी न मिले कोई। मैं जब ढूंढता रहा उसी तरह साथी को जो मेरे तरह है, जो भगवान परमात्मा को जो है की आराधना में समय बिताता हो, उसी तरह साथी में ढूंढता रहा, पर उस तरह का साथी मुझे मिला नहीं। और जब सत्संग में या साधुओं के सभा में जब मुझे प्रेमी को प्रेमी मिले, जब मेरे जैसा मुझे उसी तरह दोस्त अगर मिल गया, वो साथी, वो संत, वो साधु मुझे मिल गए, तब क्या हुआ ना, उनके साथ मिलने के बाद, उनके संस्पर्श में आने के बाद मेरे अंदर जो अंधकार थे, तो ये अंधकार रूपी विष जो है वो आलोक रूपी अमृत में परिवर्तित हो गया। तो इस तरह उन्होंने मानव को आने वाले साक्षियों में भी बहुत सारे शिक्षा दिए हैं। तो चलिए छात्रों, अगली कक्षा में हम तीसरी साक्षी पढ़ते हैं। धन्यवाद।